झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो मोदी ने जो वादा किया था उसका जवाब जनता देगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो में अपना वादा किया था अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उनका भी इनको जो है कि जनता जवाब देगी और बता देगी कि केंद्र का क्या सवाल था और आपका क्या सवाल था। दोनों का जवाब जनता देगी। जनता जनार्दन होती है, जनता को बहुत तराही कीजिएगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब चुनाव का दिन, मताधिकार का दिन जब आता है तो बता देता है कि हमारी ताकत क्या है और बखूबी सभी राजनेता इसको जानते हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत तौर पर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की ओर पर बहुत तेरे सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी चीज़ों को गंभीरता से लीजिए और थोड़ा सा लोयल होइए, नरम होइए और लोगों को समझने का कोशिश कीजिए। आप तो लोगों से मिलते थे, समझते थे, वो प्रथा आपके यहाँ ख़त्म हो गया। हम लोग ने दो बार उनको जो है कि आपको समय मांगा ओबीसी आरक्षण मंच को लेकर, ओबीसी के इशू पर बात करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई समय नहीं आया। जबकि महामहिम राज्यपाल ने 2 बार बात किया, सरकार के सभी पार्टी के मंत्रियों से हमने बात किया, उनके प्रतिनिधि को मैंने बुलाया था, हाफिजुल हसन साहब मंत्री को हमारे कार्यक्रम में आए तो उन्होंने वादा किया था कि आरक्षण पर काम हो रहा है। बहुत जल्दी सरकार से आपकी वार्ता भी हम लोग कराएंगे, लेकिन सब बात ऊपर हवाई रह जा रही है। ये राज्य की राजधानी रांची है और राजधानी में लॉलीपॉप थमा के आप राज नहीं कर सकते। जो पिछड़ों का आरक्षण का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। झारखंड ओबीसी आरक्षण का स्पष्ट संदेश है। ये जवाब सही जवाब नहीं, देखिए सरकार का मंशा साफ है रोजगार देने के लिए, लेकिन उनका जो कहने का जो शब्दावली है वो गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं लोगों को स्वरोजगार के लिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो लोग जिस काबिल है, जो लोग जिसके पास जो योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। और हम लोगों ने मांग किया था कि 75% निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो। जितने यहाँ पर कल कारखाना है प्राइवेट स्तर के, जो लोग निजी अपने कंपनी चला रहे हैं, क्यों नहीं राज्य के लोगों को बहाली में रखा जा रहा है? ऐसा सरकार कोई प्रावधान बनाए कि जिला वाइज जो है कि हर जिला में जितने कल कारखाना चल रहे हैं उसमें यहाँ का स्थानीय लोगों को आप नौकरी दीजिए, चाहे किसी भी जाति वर्ग से हो, और जो कमज़ोर तबका के लोग हो उसको मदद मिलना चाहिए। तो ये सब नौबत ही नहीं आता। आज यहाँ पर HEC बगल में है, इंसलरी है, उषा मार्टिन है, टाटी सिल्वे है, अलग अलग है, जो कई तरह का इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर। हम रांची जिला की एक जगह की बात बता रहे हैं, रामगढ़ है, ये औद्योगिक राज्य ही है, माइनिंग राज्य है, मिनरल राज्य है, औद्योगिक राज्य है। यहाँ पर बेरोजगारी दूर किया जा सकता है, लेकिन सरकार का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और सोच जो है कि सकारात्मक होना चाहिए। अगर ये चीज़ आ जाए तो हमको नहीं लगता है कि कोई जो है कि आम लोग जो है कि सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाएगी। और हमको लगता है सरकार अपना आदर्श कार्य पेश करे और पूरे हिंदुस्तान में कैसा पैमाना दे जैसे लगे कि नहीं झारखंड जो है कि पूरे हिंदुस्तान को संभाल सकता है, ऐसा संदेश देना चाहिए। हम लोग इसलिए कहते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री ऊर्जावान है, नौजवान है, विरासत है और राजनीति को भली भांति समझते हैं। संघर्ष करके इनका परिवार इस जगह पर आया है और उनके सहयोग में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और तमाम सामाजिक संगठन इनको सहयोग किया है। हम आशा करते हैं कि इसको कायम रखेंगे, नहीं तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। पूरा परिचय। कैलाश यादव, झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच केंद्रीय अध्यक्ष। यह सामान्य जनरल का संभव है, बिल्कुल संभव। इसलिए संभव है कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री को अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और झारखंड जो सरकार है साधन संपन्न राज्य है और ये इसमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा घाव का काम करेगा और इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ओबीसी का आरक्षण का मामला है, ये तो कमिटमेंट किया था चुनाव से पहले। महागठबंधन का जब गठबंधन बना था तो तीनों पार्टी ने तय किया कि आरक्षण जो है कि प्रायोरिटी में है और सरकार बनते हम 27% लागू करेंगे। आज 2 साल होने को जा रहा है, जनवरी में 4 दिन के 10 दिन के बाद 2 बरस हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री का लोक लुभावन भाषा अब लॉलीपॉप जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कि आप जितना विलम्ब करें उतनी हमारी नियुक्ति में जो है हम पीछे जा रहे हैं, हमारा उम्र बढ़ते चले जा रहा है। हमारे जो बच्चे लोग हैं तो उनका जब उम्र 5 बरस आप खा जाइएगा तो 5 बरस तो बेरोजगार कर दिए उन लोग को। दूसरा JPSC का मामला है। JPSC में आप जो है कि अन्याय कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं।
तो आप जो है कि त्रुटिपूर्ण कार्य क्यों बार बार जेपीएससी में होती है, इसके विषय में सरकार क्यों नहीं जो है कि चिंतित रहती है। छात्रवृत्ति का सवाल आप एक समाज के दे रहे हैं, ट्राइबल भाइयों को दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इसमें एससी और ओबीसी को भी दीजिए और सामान्य जाति को भी दीजिए। होनहार बच्चा तो होनहार होता है, गरीब तो गरीब होता है। अगर उसके पास साधन नहीं है और वो होनहार है, टैलेंटेड है, तो उसको सरकार की प्राथमिकता में है कि उसको ही करे। मदरसा में का जो आपको सब्सिडी का मामला है, पढ़ाई का मामला है, आखिर राज्य का उत्थान कैसे होगा? पिछड़ा समाज तो यही लोग ना है। तो इसका विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा, तो राज्य का विकास नहीं होगा। तो सामाजिक विकास के लिए शैक्षणिक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना पड़ेगा आपको। ये सब बहुत सारे सब सवाल हैं। निश्चित तौर पर देश का पहला राज्य झारखंड है जो 22वें साल में प्रवेश करने जा रहा है, और अभी तक आप 7वीं जो है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। इससे शर्मनाक और शर्मसार करने वाला राज्य नहीं हो सकता है। आपका विधि व्यवस्था सिस्टम जो है, राज्य का कार्य प्रणाली बिल्कुल गलत है। आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। अभी तो एक जिला का छात्र आंदोलन किए हैं, आने वाले समय पूरे राज्य व्यापी आंदोलन हो जाएगा छात्रों का। क्योंकि जिसको रोजी रोटी नहीं मिलेगा वो जो है कि आपको आरती नहीं उतारेगा, और सभी छात्रों का उम्र जो है कि लैप्स करते जा रहा है। एक एक दिन उनके लिए कीमती है, और उसके विषय में सोचना सरकार का प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। इसलिए सरकार को इस पर अविलंब जो है कि कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और उचित निर्णय के साथ में उनको सांत्वना देना पड़ेगा कि सरकार आपके साथ में है। अगर आप सरकार आपके द्वार कहते हैं तो बोलिए सरकार आपके साथ में है, तो सरकार आपके साथ में तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा। ये केवल साड़ी और लुंगी बांटने से लोगों का कल्याण नहीं चलेगा। आपको उनको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर ध्यान देना होगा, और अगर वो मजबूत नहीं होगा तो राज्य का कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग का मानना है। देखिए, मांग जो अखिलियत झारखंड के कर रहे हैं वो कोई नया मांग नहीं है। बिहार में मदरसा शिक्षा बोर्ड था, यहाँ अभी नहीं है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बिहार में काम कर रहा था, यहाँ तो गठन हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से आज तक काम नहीं कर रहा है। अल्पसंख्यकों को जो छात्रवृत्ति का मामला है, छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। 15 सूत्री का अगर खाली इम्प्लीमेंटेशन सरकार अगर अच्छा से कर दे, नियत साफ रखे और 15 सूत्री को इम्प्लीमेंट कर दो, तो मोर देन 50% जो समस्या है अक़लियतों का झारखंड का समाधान हो जाएगा। लेकिन 15 सूत्री कार्यक्रम में 21 साल में 21 बैठक नहीं होता है। साल 6 महीना में बैठक करना है, 3-3 साल में एक बैठक होता है। तो स्थिति है कि सरकार भी नहीं चाहती है, और सरकार का जो विधायक लोग हैं, विधायक लोग भी बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। अक़लियत यही मांग करता है कि अक़लियत की बात क्यों केवल अक़लियत मंत्री करे। हम झारखंड के 81 विधायक से मांग करते हैं कि अक़लियत का जो स्थिति आज के दिन में है, उस जैसे सच्चर कमेटी ने बताया कि अक़लियतों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। रोज़गार में हम कहीं नहीं हैं, सरकारी नौकरी में हम कहीं नहीं है, प्राइवेट नौकरी में तो न के बराबर है। तो जो स्थिति हमारी है उसको देखते हुए 81 विधानसभा में मोर देन 75% विधानसभा ऐसा है जहां अक़लियतों का वोट 5,000 से लेकर 50,000 तक है। तो केवल अल्पसंख्यक मंत्री ही क्यों ठेका ले अक़लियत का? क्या हम दूसरे विधायक को वोट नहीं देते हैं? हम सभी विधायकों से आग्रह करते हैं कि अक़लियतों से संबंधित जो मामला है उस पर ध्यान दे और कोशिश करें कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। यहाँ तो जैसे झारखंड अद्वित परिषद है, झारखंड बनने के बाद एक भी इंटर कॉलेज को अल्पसंख्यक दर्जा का प्रमाण पत्र झारखंड सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग जो है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ अप्लाई करके अल्पसंख्यक का दर्जा प्रमाण पत्र लेते हैं। वो नेशनल कमेटी है, उसका परिधि संपूर्ण भारत है। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो झारखंड अद्वित परिषद क्या करता है कि हमको राज्य सरकार का चाहिए। जब राज्य सरकार झारखंड बनने के बाद एक भी इंटर कॉलेज को जब अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र नहीं दिया तो लोग कहाँ से लाएंगे? और जब नेशनल कमीशन दे दिया तो झारखंड का यहाँ कोई बात ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। राज्य सरकार के पास हम जाते हैं तो राज्य सरकार का कहना है कि जब नियम नहीं है तो हम कैसे दे दें। तो झारखंड अद्वित परिषद जो है वो न किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यक संस्था को ना घोषित कर सकता है
अथवा न वो वापस ले सकता है, न वो नेशनल कमीशन का अल्पसंख्यक दर्जान प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकता है। फिर भी शासी निकाय का गठन कर रहे हैं वो इंटर कॉलेज में। खुला भारत का संविधान का आर्टिकल 31 का उल्लंघन है। दूसरी बात है कि कितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि नेशनल कमीशन का जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो वैलिड है और वो पूरे भारत पर लागू है। लेकिन झारखंड अद्वित परिषद जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2006 को दरकिनार कर रहा है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2004 को दरकिनार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी जजमेंट को नज़रअंदाज करते हुए काम कर रहा है। तो हम हेमंत सरकार जी से ओबीसी आरक्षण मंच यही मांग करता है कि हमारे तरफ भी कुछ ध्यान दें। अक़लियतों की जो हालत है उस पर ध्यान देते हुए अक़लियतों से भी संबंधित मामला को करें। एक बार पूरा परिचय कैमरे के। आबिद अली, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।